ये इन सब लोगों की राजनीति है। ये सब राहुल को फंसा रहे हैं। समझ में नहीं आता, मतलब दुनिया कैसी है समझ में नहीं आता। अरे मेरे को गाली दे दी, वाह क्या गाली दी है ये बोलोगे। 80% की बदतमीजी आप सभी ने अभी देखी भी नहीं है। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों शाम के ठीक 5 बजे से। और रोज की तरह आसमान में बादल वगैरह भी लगे हुए हैं, बट आज साथ ही साथ ना धूप भी आ रखी है। और सुबह से तो धूप लगी हुई थी, बादल देखो बादल भी लगे हुए हैं बराबर, धूप भी लगी हुई है। तो मौसम जो है कि आज एकदम मिक्स सा हो रखा है। कल की वीडियो तो आप सभी ने लगभग देखी ली होगी, जिसने नहीं देखी है वो जाकर ज़रूर से देख लेना। और इस बारे में भी मैं बात करूँगी, क्योंकि जो मुझे लगता है वो तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि कल मुझे मौका नहीं मिल पाया इतना एक्सप्लेन करने का। और कल मैं बहुत ज़्यादा अग्रेशन में थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सभी को मैं गुस्से में कुछ भी बात बोलूँ या कुछ भी बात बताऊँ आप सभी को मैं गुस्से में। तो इसलिए आज मैं बढ़िया से बात क्लियर करूँगी। बात को अभी क्लियर करते हैं, अभी तो ऐसा टाइम है, तो जहाँ पे मैं अकेली रहूँगी वहाँ पे मैं बात को पूरी तरह से क्लियर करूँगी। आप सभी को मैंने लास्ट में लिखा भी था कि कल की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अपने पॉइंट्स रखूँ और एक्सप्लेन करूँ बात को, ताकि कुछ लोगों के कमेंट्स हैं तो उनका रिप्लाई भी मैं दूंगी। दादी आ रखी है बीपी नापाने के लिए, और राहुल डॉक्टर बोल रहा है कि बीपी नापूंगा अभी। नापान और क्या दादी की बीपी नाप दे। कंप्यूटर वो डॉक्टर साहब दादी दादी मर जाएगी बोल। एम्बुलेंस वाला नहीं दादी तो अभी जवान है। ये मरीजों को चढ़ाने वाला है एम्बुलेंस वाला। पापा मैनेजर साहब। नई मशीन आई है दोस्तों बीपी नापने की। एक तो चार्ज वाली होती है, बट ये सेल वाली है। और अभी नापेंगे दादी का बीपी, क्योंकि दादी को बीपी की प्रॉब्लम है ना। कल दोस्तों मैंने भी अपना बीपी नपवाया था, तो बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रखा है। पानी वगैरह पीने की थोड़ी सी ज़रूरत है। नमक तो वैसे मैं खाती हूँ, बट पानी वगैरह कम पीती हूँ ना, तो शायद इसलिए लो रहता है। और चक्कर वगैरह भी आते हैं मेरे को, तो आप थोड़ा सा मेरे को मेंटेन करके रखना पड़ेगा बीपी। इसको पता नहीं क्या जरूरत पड़ रही है बीपी नपाने की। तेरे को क्या जरूरत पड़ रही है बीपी नपाने? अरे कम ही ये गाइस एक टाइम में ना 3 टाइम का खाना खा देता है। तो बोल रहा है कि मैंने खाना छोड़ रखा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन प्रतिदिन मोटा गैंडा बन रहा है। लेकिन मेरे को तो नजर नहीं लग रही, मेरे पेट बाहर लोग कह रहे तेरे पेट बाहर है, नजर नहीं लग रही, खाना ज्यादा खा रहा है। नजर लग रही है तभी तो आप मोटे हो रहे हो। ये मोटापा वैसे है ना, खाते पीते कर गया ना। बाकी तो खाना ही नहीं मिलता बाकियों को तो। ये फैमिली पैकेज है, ये उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। मेरा बढ़ रहा है ना ये। आज हमारे गांव में दोस्तों राशन वगैरह भी बट रही है, तो सभी लोग वहीं जा रखे हैं देखो। तो चलो दोस्तों अभी हम भी चलते हैं सीधा ऊपर रोड की तरफ। मेरे साथ दुर्गी भी आ गई है और अभी हम जाते हैं ठीक ऊपर। अभी हम दोस्तों अपने गाँव की रोड में भी आ गए हैं। इस जगह को कहते हैं गिलाई, और यहाँ पे हमारी राशन की दुकान भी है। और सभी लोग लगे हुए हैं राशन वगैरह लेने पे। और ये भी पता नहीं क्या क्या बोल रही है उनके साथ। चल यार चल 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 चलो चलो चलो। हाँ ऐसी मक्का तो दोगे आप, ऐसी तो दोगे। यार देखो कुछ भी नहीं है उस पे। हाँ ऐसे ही तो दोगे आप हमें। अब एक किसी के काम की नहीं है, नहीं आदमी का काम के, ना बीच के काम के, ना बंदरों के काम के। कुछ नहीं है उसमें, खाली है वो। दादी हमको देखो ठगा ये फालतू में। है गुलाब का चमेली का मत समझो, दीवाना हो तेरा अपने बाप का मत समझो। ऐसे बोलते हैं चाची को पागल। और चाची भी ऐसी है, मजे ले रही है फालतू के। हाँ पहले मार दो फिर सॉरी बोल दो। वही बात हो गई ना। अरे उन्हीं का जानने का भी शायरी मेरे जानने कभी कभार होता है ना, दुर्गी की शायरी वाला टैलेंट बाहर आता है कभी कभार। इन लोगों का मजाक तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी वो चाची है ना, तो चाची भी हमारे साथ ऐसी ही रहती है। कल को लेकर जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी वो मैं अभी करती हूँ किसी शांत जगह पे जाके, क्योंकि शांत जगह पे शांत बातें होगी, है ना। ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे फिर भीड़ भाड़ वाली बातें होती है। झगड़ा हो जाएगा।
बॉक्सिंग हो जाएंगी। मैं रेफरी बन जाऊंगी। जैसे कल की तरह किच 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 किच, एक इधर से एक उधर से, किसी को बोलने ही नहीं दे रहे थे भाई। ऐसा लग रहा सभी अपने लिए प्रधान बने हुए हैं इस गांव के। मतलब प्रधान की तो कोई इज्जत ही नहीं हो रही थी वहाँ पे, अपने से बड़ों की। मैंने तो बोल दिया था ना मेरे को बनाओ प्रधान, तुमने उठाया नहीं। वरना मुक्के लग जाते हैं इस पे। कल की वीडियो आप सभी ने देखी होगी दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मीटिंग वगैरह हुई थी और हंगामा इतना खतरनाक हुआ था कि क्या ही बताऊं। मतलब इतना हंगामा होना भी नहीं चाहिए था। लोगों की किचकिचबाजी ऐसे हो रखी थी जैसे कि वो खुद प्रधान हो। प्रधान को तो वो बोलने भी नहीं दे रहे थे। खुद महिलाओं का अलग चल रहा था, पुरुषों का अलग चल रहा था, और किसी का अलग चल रहा था, किसी का अलग चल रहा था, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मुझे ये मत कहना कि तूने ये बात वहाँ पे क्यों नहीं बोली। मैंने वहाँ पे ये बात रखने की कोशिश करी थी। हमें क्या बोला जाता है कि तुम लड़की हो, ये तुम्हारा गाँव नहीं है, तुम कल को चली जाओगी, तुम्हें यह चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। तो मैंने चीज़ें बोलने की कोशिश भी करी, बोला भी, बट हमारी चीज़ों को इस तरीके से इग्नोर किया गया है कि हम नाबालिग हैं, है ना। जैसे कि हम यही चीज़ें बोल के वो इग्नोर कर रहे थे बातों को कि आप नाबालिग हो, तो इसलिए मैंने ये बातें नहीं बोली। कल की मीटिंग में आप सभी को पता है कि जो 14,000 वाला उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, जो भी चीज़ें थी मतलब मेरे भाई पे, कि इसने ऐसे ऐसे बातें बोली है, वो खुद उनके पोते ने बोली थी। मतलब उसके जो दारू बेचते हैं उनके बेटे ने बोली थी। और वो बच्चा, उस बच्चे को भी उन्होंने एकदम मैनिपुलेट किया शायद, कि वो वहाँ पे रोने लग गया था। और वो जो है कि झूठ बोल रहा था कि मैंने नहीं बोला। 4 सबूत हमने रखे और उन 4 ही सबूतों को जो है कि नाबालिग घोषित कर दिया। नाबालिग तो वो थे भी नहीं। 18-19 साल के कोई नाबालिग नहीं होते हैं। उनको दुनियादारी की पूरी समझ होती है, सही गलत की पूरी परख होती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी नाबालिग हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अमीषा ने अपनी बात रखी, उसको जो है कि अभद्र गाली दी गई। आपने सुना होगा, मेरा ब्लॉग जिसने देखा होगा, कि उसको आर वर्ड की गाली दी गई है। उसके बाद भी वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 10-10 साल पुरानी बातें, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे थे और बोल रहे थे कि 10 साल पहले ऐसे हुआ था, तेरे पापा ने ऐसे किया था। भाई जो प्रेजेंट में है वो बातें करो ना, जो प्रेजेंट में है वो बातें करो। और उसको गाली दी गई है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। जब उनसे माफ़ीनामा मांगा गया तो उन्होंने बोला कि हम माफ़ीनामा नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे, ये हमने जब उनसे रीज़न पूछा तो बोला कि पूरे गांव वाले हैं यहाँ पे और गांव वाले सबूत हैं, तो माफ़ीनामा नहीं दिया जाएगा। गांव वाले जब मुकर जाते हैं, रात को वो कहते हैं कि इनका गांव से बहिष्कार कर दो, और उसके बाद सुबह वो प्रधान को कहते हैं कि प्रधान तू दंड निकाल, तू पेनल्टी दे, है ना, फ़ाइन होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रधान पेनल्टी देगा। जब गांव वाले ऐसे मुकर सकते हैं तो कल को गांव वालों का क्या भरोसा है। गांव वाले तो इस बात पे भी मुकर सकते हैं कि हमने तो नहीं सुना उसको सॉरी बोलते हुए, हमने तो नहीं देखा उसको सॉरी बोलते हुए। तो इसलिए ना उन्होंने माफ़ीनामा भी नहीं दिया, जो कि माफ़ीनामा देना चाहिए था। और माफ़ीनामा एक सबूत होता है जो कि हम आगे पुलिस स्टेशन में ले जाकर उन पे कार्रवाई कर सकते हैं कि इन्होंने पहले भी ये हरकतें करी थी, जिस चीज़ का हमने माफ़ीनामा लिया था। जो अवैध दारू बेचते हैं ना, ये पूरे गांव के ऊपर से और अपने घर तक गाली दे कर आए। और उसके बाद मेरे भाई को उन्होंने नीचे ऐसे बुलाया कि तू नीचे आ, ताकि ये उसको फंसा पाए कि ये हमें घर पे मारने के लिए आया। ना उसने गाली दी, ना उसने लड़ाई करी, ना उसने हाथापाई करी। ऐसी कुछ राजनीति खेली गई है। जब ताऊजी आए, मतलब कि उन्होंने ये चीज़ कही थी कि माँ बेटियों का सम्मान करो। यहाँ लोग दारू पीकर लड़कियों को टोंट मारते हैं, अवैध दारू बिकती है, लड़कियों को टोंट मारा जाता है, माँ की इज्जत नहीं होती, बहन की इज्जत नहीं होती। किसी की माँ को गाली पड़ेगी, बेटी को गाली पड़ेगी तो उसका भाई बोलेगा। अरुण ने अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाई। अमीषा को गाली पड़ी थी तो अरुण ने आवाज़ उठाई। उसके घर पे लड़ाई होती है, उसकी माँ परेशान है, वो रातों तक सो नहीं पाते हैं, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, है ना। ताऊजी ने यही बात कही। फिर ताऊजी सुनते गए। जब ताऊजी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो ताऊजी ने सीधा एक ही बात बोली कि ये इन सब लोगों की राजनीति है, ये सब राहुल को फंसा रहे हैं ताकि राहुल गुस्से में आकर इस्तीफा दे दे, प्रधान पद छोड़ दे, ऐरोली गांव में अवैध काम चलते रहे, दारूबाजी चलती रहे, उल्टे काम सुलटे काम चलते रहे, गाली गलौज चलती रहे, और ये सब इनकी फील्डिंग्स बैठा रखी है इन्होंने। और ये गांव बर्बाद था, बर्बाद है और हमेशा बर्बाद ही रहेगा। और ताऊजी ये बात बोल के सीधा मीटिंग से चले गए
और ताऊ जी ने किसी की नहीं सुनी। मैं ताऊ जी की बातों पे एकदम एग्री करती हूँ और ताऊ जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल राइट कहा है। प्रधान जी को इन्होंने भरी महफिल में ऐसे डिसअपॉइंट किया है ना, ऐसे लोग रातों रात पलट जाते हैं कि समझ में नहीं आता, मतलब दुनिया कैसी है समझ में नहीं आता। हमारे घर पे ना मेरे पिताजी दारू पीते हैं, ना मेरा भाई। हमारे घर पे ना दारू की वजह से कोई कलेश हुआ है। कलेश भी कैसे होगा, हमारे घर पे कोई दारू पीता ही नहीं है। तो अगर प्रधान जी ने आवाज़ उठाई है तो वो गांव के हित के लिए ही तो उठाई है। और फिर भी तुमने प्रधान जी को ऐसे बोला कि तुम दंड दो। हिस्ट्री में कोई भी प्रधान गिना दो जिसने दंड दिया होगा, वो भी बिना किसी गलती के। चलो माना गलती होती तो बात भी थी, पर जब गलती ही नहीं है तो क्यों उससे दंड मांगा गया। अगर एक लेडीज़ ने कुछ भी बोल दिया तो पीछे से सभी औरत उसके साथ एग्री हो जाएंगी, है ना। तो यही चीज़ें यहाँ होती है। कहते हैं कि हमारे गांव की बेइज्जती हो जाएगी। इससे बड़ी बेइज्जती क्या है, मैं कमेंट बताती हूँ आपको। इससे ज़्यादा पढ़ो कमेंट, इससे ज़्यादा बेइज्जती की क्या बात है कि तुम्हारा गाँव कितना ख़त्म है जो प्रधान से ही दंड मांग रहा है। तुम्हारे गाँव वालों में एकता नहीं है, कैसा तुम्हारा गाँव है। ये सब कमेंट आए हैं आज की वीडियो में। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम्हें ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पे इसलिए डाला है क्योंकि 100 में से 80% गाँव में अवैध दारू बिकती है और अवैध दारू के चक्कर में घरों घरों में लड़ाइयाँ होती है। तो इसलिए हमारा पर्पस यही था कि दारू को हर गांव तक ये वीडियो पहुंचाना। और जैसे हमारे गांव के प्रधान ने, लोगों ने आवाज़ उठाई है, जो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, आज भी हिंसा सह रहे हैं, गाली गलौज सह रहे हैं, वो इस बात में आवाज़ उठा पाए। मोटिव ये था। बाकी बात रही अग्रेशन की, तो किसी की माँ को, किसी की बहन को अगर गालियाँ पड़ेंगी, देखो माँ बहन की गाली जो होती है वो माँ बहन की होती है। उन्होंने सुमित को गाली दी, विवेक को गाली दी, अरुण को गाली दी, राहुल को गाली दी। माँ बहन की गाली तो दी होगी। माँ बहन की गाली अगर कोई किसी को दे देगा ना तो खून खौल जाएगा, खून। बट मेरे भाई ने कंट्रोल किया क्योंकि उसके पास पद था, प्रधान पद था, तो उसने कंट्रोल किया। चाहता तो वो भी मारपीट कर सकता था, पर उसने नहीं किया क्योंकि उसको लगा कि गांव वाले मेरा साथ देंगे, इन पे कार्रवाई होगी। दोस्तों आज की बात नहीं है, माफ़ इन्होंने ना ऐसे जाने दिया, माफ़ कर दिया मतलब। तो मुझे लगता है कि माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये चीज़ें सालों से चलती आ रही है। सालों से ये उल्टे काम हो रहे हैं हमारे गांव में। तब भी इन्होंने कहा कि एक मौका देंगे, माफ़ी कर देंगे। अब मैं भी देखती हूँ कितनी दारू बंद होती है। मैं लिख के आपको देती हूँ कि दोबारा इस गांव में दारू बिकेगी और दोबारा गाली गलौज होंगे और कोई ना दंड भरेगा। दंड तो खैर कल भी इन्होंने दंड नहीं लिया। जिन्होंने गाली दी थी ना परसों, प्रस्ताव पे क्या लिखा था कि आज के बाद कोई गाली देगा तो उसको 500 रुपये फ़ाइन पड़ेगा। शाम को ही उन्होंने गाली दे दी, उसके बाद दंड ही नहीं पड़ा। दंड पढ़ा ही नहीं, उल्टा प्रधान से दंड मांग रहे थे कि प्रधान दंड देगा। ये कोई न्याय हुआ? मतलब गांव के लोगों ने पता क्या बोल दिया, सौरभ, अरुण, सुमित इनको बच्चा घोषित कर दिया। सौरभ को दिल्ली वाला घोषित कर दिया। नौकरी करने गया है, उसका परिवार अगर परेशान है तो वो बोलेगा। इन्होंने दिल्ली वालों को भी बोला कि दिल्ली वालों की बातों में मत आया करो। दिल्ली वाले नहीं रहेंगे ना तो लिख के ले लो, हमारे गांव में अगर कोई भी काम हो जाएगा बढ़िया। जबकि दिल्ली वालों के पास अपने मकान है, अपनी कार है, वो इतने सक्षम है कि उन्होंने सब कुछ बना रखा है अपना दिल्ली में। चाहते तो वो गांव से मतलब रखते ही नहीं, बट उनको गांव की फिक्र है तो वो गांव के लिए इतना कुछ सोचते हैं। जिसके घर में माँ बेटी परेशान होगी, जिसके घर में रोज़ कलेश हो रहे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, वही ये बात समझ सकता है कि क्या बीतती होगी। वो नहीं समझ सकता जिसके घर में दारू के बिना काम नहीं चल रहा होगा। जिसके घर में दारू आएगी तभी काम होगा। कोई तो कह रहा था कि इतना अग्रेशन दिखाना ज़रूरी नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ बहन को गाली पड़ेगी तो तुम क्या बोलोगी? अरे मेरे को गाली दे दी, वाह क्या गाली दी है, ये बोलोगे? ये नहीं बोलोगे। फिर भी उसने गुस्सा कंट्रोल किया। मेरे भाई ने ना उनको कोई अभद्र बात बोली है, ना ही कोई उल्टी बात बोली है, ना ही उसने मारपीट करी है। गुस्सा हर इंसान को आता है यार, ऐसा नहीं है। मैं अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? ये है ही नहीं बात। गुस्सा सबको आता है, गुस्सा हर एक इंसान को आता है, गुस्सा आपको भी आता होगा। तो ये मत बोलो कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, माँ बहन सबकी है। तो ये चीज़, ये ऐसे फालतू के कमेंट्स मत करो। कोई कहता है कि अगर दारू पीने वाला तो पिएगा ही, जिसको घर में होम डिलीवरी मिल जाएगी वो तो रोज़ पिएगा ना। हमारे गांव में होम डिलीवरी होती है, हमारे गांव में नहीं, ये दारू सप्लाई होती है चंदौली,
चौंडला, दलमोटा, तलियारी, सब जगह ये दारू सप्लाई हो रही है, वो भी होम डिलीवरी। जिसको जाना नहीं पड़ेगा दारू लेने, होम डिलीवरी होगी, वो रोज़ रोज़ दारू नहीं पिएगा। अगर ये अवैध दारू बंद होगी और हमारी वीडियो के पर्पज़ से बाकी लोग भी ये सब चीज़ें करेंगे। हर गांव की यही हाल है, हमारा गांव ही नहीं है, हर गांव की यही हाल है। और प्रधान, इसलिए आज तक प्रधानों ने आवाज़ नहीं उठाई है या किसी भी आदमी ने आवाज़ नहीं उठाई है, क्योंकि जनता ही ख़राब है, जनता ही ख़राब है। इन्होंने क्या बोला था कि बेइज्जती हो जाएगी हमारी, बात केस वगैरह जाएगा। भाई बेइज्जती क्यों होगी? लोग तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे, लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे कि एरो लीग के लोगों ने अवैध दारू बंद करा दी, अरे वाह, तारीफ़ें होंगी। बट नहीं, खोपड़ी उल्टी चलती है ना। मुझे अपने भाई पे प्राउड है कि उसने जो भी किया है उसने बहुत सही किया है। दुनिया उसके खिलाफ़ भी हो जाए तब भी मैं कहती हूँ कि उसका जो भी कदम था, जो भी फैसला था, उसने एकदम राइट लिया है। वो कहीं से भी गलत नहीं है, उसने कोई गलती नहीं करी है। उसको गलत, भले ही लोगों ने उसको गलत ठहराया है, बट वो गलत नहीं है। धमकी दे रहे थे, सुमित राहुल के नाम का दंड निकालेंगे, अरुण के नाम का दंड निकालेंगे और रख के और चढ़ा देंगे, दिया जला दूंगी, अलाना कर दूंगी। मैं तुम्हें वीडियो दिखाती हूँ, अमीषा की मम्मी रोने लग गई थी। इतनी बदतमीजी आपने वीडियो में देखी है ना, वो 20% है, वो 80% की बदतमीजी आप सभी ने अभी देखी भी नहीं है। तो आप लोग ये मत बोलो सोशल मीडिया पे ये सब क्यों दिखा रहे हो। कोई भी अच्छे इंसान ने अगर अच्छे काम के लिए आवाज़ उठाई है, जनता ने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया है। और अवैध काम जो भी हो रहे हैं वो बंद इसी कारण नहीं हो रहे हैं क्योंकि जनता में एकता नहीं है। 20% को छोड़कर 80% मर्द दारू पीते हैं, सभी औरतें परेशान हैं, फिर भी किसी ने नहीं बोला कि केस करो। क्योंकि देखो, जब तक केस नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तुम मेरे से लिख के ले लो, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद दोबारा से यही चीज़ें होगी, अवैध दारू बिकेगी, गाली गलौज होगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो इतनी सारी हमें धमकियाँ दे रहे थे ना, जो अवैध दारू बेचते हैं, उनको भी पता है कि गांव के हाल कैसे हैं, इसलिए वो धमकियाँ दे रहे थे। उनको पता है हम पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए वो धमकियाँ दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोई भी है तो बुद्धि को थोड़ा वो करो। जो आप सभी लोग कह रहे हो ना, कि आप सभी नहीं, सभी लोग नहीं कह रहे थे, कुछ लोग हमारी साइड भी थे, कुछ लोग कह रहे थे कि जो दारू बिक रही है वो दारू बेचने वाला तो बेचेगा ही, पीने वाले की गलती है, क्यों पी रहा है। तो देखो, अगर अवैध दारू गांव में बंद होती है और यहाँ से दारू बहुत दूर मिलती है मार्केट में, तो वहाँ इंसान जाने से पहले सोचेगा कि यार मन नहीं कर रहा है, जाऊँ या ना जाऊँ। महीने में 1-2 बार 3 बार ही तो पिएगा। बट जब गांव में घर में होम डिलीवरी होगी तो बंदा रोज़ रोज़ पिएगा। और ये कह रहे थे कि 500 रुपये दंड रखवाएंगे। हमने कहा 500 नहीं, 5000 रखवाओ। 500 रुपये तो देखो, जो इंसान 1000 की दारू पी सकता है वो 500 रुपये दंड नहीं रखवा सकता क्या? रखवा सकता है ना दंड 500 रुपये का। जो इंसान 500 रुपये की दारू पी सकता है वो 500 रुपये दंड नहीं रखवा सकता। थोड़ा सोच समझ के भी कमेंट करने चाहिए लोगों को, और थोड़ा सा गाँव वालों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, मैंने अपनी बात रख ली है। आप लोग बताना कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है। कोई कह रहा था कि प्रधान जो है कि वो छोटा है। प्रधान छोटा है बट उसकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, और उसने जो चीज़ करी है बहुत अच्छी करी है। सभी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है और मुझे लगता है कि आगे भी वो अच्छे काम करता रहेगा, क्योंकि अब प्रधान बना है तो काम करना है। 5 साल उसके हाथ में है और इस 5 साल में दिखा देंगे कि युवा क्या होते हैं और कैसे गाँव को बदला जाता है और कैसे चलाया जाता है अच्छे से। तो चलो दोस्तों, घर की तरफ भी जाते हैं। अर्जुन बना रहा है दोस्तों आज कोफ्ते। दिखा क्या बना रहा है? सब्जी बना रहे खुर्स के। इससे बड़ा कोफ्ता बनाओ। ठीक है ठीक है। कैसी सब्जी बनती है मैंने खाई नहीं, मेरे को भी चखा देना ये कटरा। ए बोल ना, बोल। नहीं, तुम्हारे घर पे हो ये लौकी? घर की लौकी है, हमें क्यों नहीं दी? एक अब लगी। अच्छा कोई बात नहीं, आगे दे देना, ठीक है। सानू देखो दोस्तों, आज अब्बा कर रही है। कर अब्बा। आज एक बार ओल, एक बार अब्बा कह दे। अब्बा अब्बा करना, अब्बा कर दे। हाँ कर दे, अब्बा कर दे। वो बब्बा बोलने लग गया। घर पहुँचते ही दोस्तों यहाँ चल रही है गोलगप्पे पार्टी। देखो अपने अपने लिए लग गए हैं खाना खाने पे। गोलगप्पों का मसाला भी बन रखा है जो कि आलू का है। आयुष ने ये सब तैयार किया है। देखते हैं अभी खा के कैसा होता है। वैसे तो गंदा ही हो रहा होगा, इसकी शकल ही गंदी है। इतना चुभने लगा हूँ सबको।
क्या मैं छुरा तो नहीं?